बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाहौर हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है जी, मोहम्मद रियाज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वगैरह। केस डायरी नंबर है 3991/4/2022। मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब ने इस केस को सुना। इसके फैक्ट्स क्या हैं जी केस के? Office has raised different objections, including objection regarding the validity of power of attorney of the learned counsel for the petitioner by virtue of non-attestation from the Pakistan Embassy. ऑफिस ने इस केस में पटिशन में कोई इतराज़ात लगाए होंगे, जिनमें से एक इतराज़ ये भी था कि जो वकील साहब का वकालतनामा जमा करवाया गया है अदालत में, वो पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्टेड नहीं है। यानी कि अगर पटिशनर बाहर के मुल्क में है तो उन्होंने जो वकालतनामा देना है, पावर ऑफ अटॉर्नी देना है अपने वकील साहब को, डैट मस्ट बी अटेस्टेड फ्राम द कौंसलेट और पाकिस्तान एम्बेसी फ्राम सेड कंट्री। यानी अगर कोई सऊदी अरेबिया में है तो वहाँ जो उनका पाकिस्तान एम्बेसी है वहाँ से वो तस्दीक करवा के भेजेगा। इंग्लैंड में है तो वहाँ के कौंसलेट से, एम्बेसी से, जो भी उसके है, जिस मुल्क में भी रहता है वहाँ जो पाकिस्तान का कौंसलेट है, एम्बेसी है, वहाँ से अटेस्ट करवा के पावर ऑफ अटॉर्नी भेजेगा, तब वो वहाँ पर वकील साहब उसके बिहाफ पे पेश होंगे। ये तो फैक्ट थे। अब इशू क्या है जी? वेदर एन एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इन अ फॉरेन कंट्री विदाउट ऑथेंटिकेशन बाय द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान वुड हैव वैलिड प्रिजम्पशन अंडर आर्टिकल 95 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 कि क्या जो है पावर ऑफ अटॉर्नी गैर मुल्क से बग़ैर हाई कमीशन से तस्दीक शुदा अगर हो तो क्या वो आर्टिकल 95 कानून शहादत ऑर्डर 1984 के मुताबिक अथेंटिक है, इस काबिल है कि उसको समझा जाए कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी उसी बंदे का है जिसने ये बाहर से बेचा है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं जी। द अथेंटिकेशन ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी अंडर आर्टिकल 95 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 is not merely an attestation of power of attorney, rather it implies that the person authenticating must satisfy himself not only about the identity of the executant but also satisfy himself about the factum of execution। के कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये उस शख्स की तस्दीक करता है कि जिस बंदे ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उसकी तस्दीक करता है कि जी मैं इसको अपना काउंसल कर रहा हूँ। और इफ़ द पावर ऑफ अटॉर्नी वकालतनामा एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द काउंसिल डज नॉट disclose that notary public authenticated appointment of counsel to represent before this court, such power of attorney executed in favor of the counsel does not qualify the test of the authentication as set down under article 95। अब इसमें जनाब उन्होंने कहा कि अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी को वकालतनामा किसी वकील साहब को जो है ना वो दिया जाता है उनकी फेवर में, और वो अगर डज नॉट डिस्क्लोज डैट नोटरी पब्लिक अथेंटिकेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल टू रिप्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट, सच पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द काउंसिल डज नॉट क्वालिफाइड द टेस्ट ऑफ अथेंटिकेशन। An execution of power of attorney in a foreign country without authentication by the High Commission of Pakistan would not have valid presumption under Article 95 of the कानून शहादत ऑर्डर 1984। कानून शहादत आर्टिकल 95 के तहत तब ही उसको ऑथेंटिकेटेड समझा जाएगा जब फॉरेन कंट्री से अगर कोई बंदा पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा किसी वकील साहब को भेजता है तो वहाँ के हाई कमीशन से वो अटेस्ट होकर आए, तस्दीक होकर आए। इफ़ द पावर ऑफ अटॉर्नी वकालतनामा एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द काउंसिल डज नॉट डिस्क्लोज दैट नोटरी पब्लिक
authenticated appointment of counsel to represent before this court such power of attorney executed in favor of the counsel does not qualify the test of authentication। यानी कि सिर्फ आप यहाँ से नोटरी पब्लिक से टेस्ट करवा लें या किसी और जगह से टेस्ट करवा लें तो वो माना नहीं जाएगा, बल्कि उसे पाकिस्तान हाई कमीशन से टेस्ट होना चाहिए, पाकिस्तान की एम्बेसी से टेस्ट होना चाहिए, कौंसलेट जो पाकिस्तान का दूसरे मुल्क में है उससे टेस्ट होना चाहिए। इसलिए उससे कहा गया कि ये जो 95 आर्टिकल है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का उसको क्वालिफाई नहीं करता। तो दोस्तों, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आज हमने आपकी खिदमत में पेश की। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।